नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 9 की ज्योग्राफी से चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है ड्रेनेज अर्थात अपवाह। दोस्तों, इसमें हम ड्रेनेज सिस्टम क्या है, मेजर ड्रेनेज पैटर्न कौन कौन से हैं और इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में कौन कौन से मेजर ग्रुप्स है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, ड्रेनेज किसे कहते हैं। दोस्तों, जो टर्म ड्रेनेज है या अपवाह शब्द किसी एक क्षेत्र के नदी तंत्र या रिवर सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। एक नदी तंत्र में एक मुख्य नदी होती है और उसकी कुछ सहायक नदियां होती है, उनसे मिलकर जो सिस्टम बनता है उसको रिवर सिस्टम या नदी तंत्र कहते हैं। दोस्तों, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे ड्रेनेज बेसिन या अपवाह द्रोणी कहते हैं। अगर हम भारत के मानचित्र को देखेंगे तो हमें कुछ आकृतियां मिलेगी। यहाँ पर ये इंडियन मैप है। दाहिने हाथ की तरफ ये गंगा रिवर सिस्टम को दिखाया गया है और इसके वेस्ट में ये इंडस रिवर है, उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है। दोस्तों, दो रिवर बेसिन के बीच जो अपलैंड्स होता है या जो ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र होता है उसको वाटर डिवाइड कहते हैं। ये वाटर डिवाइड, इसको हम वाटर शेड के नाम से भी जानते हैं। वाटर शेड दो मेजर रिवर बेसिन को अलग करता है। जैसे कि यहाँ पर गंगा रिवर बेसिन है और दूसरी तरफ आपके इंडस रिवर बेसिन है। इन दोनों के बीच में जो अपलैंड्स है ये माउंटेन भी हो सकता है या प्लेट्यू भी हो सकता है। इनका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, उन पॉइंट्स को मिलाने से जो ये लाइन बनती है उसको वाटर डिवाइडर कहा जाता है या वाटर शेड भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जो अपवाह द्रोणी है, ड्रेनेज बेसिन है, वो अमेजन रिवर का है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में ये आपके गंगा रिवर बेसिन का जो ड्रेनेज बेसिन है वो सबसे बड़ा है। दोस्तों, इंडियन रिवर को जो है दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है हिमालयन रिवर्स और दूसरा है आपके पेनिनसुलर रिवर्स। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा पेनिनसुलर रिवर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो हिमालयन रिवर्स पेरेनियल रिवर्स कहलाती है। पेरेनियल रिवर्स का मतलब है कि ऐसी नदियां जिसमें पूरे साल भर पानी रहता है या इनको पूरे साल भर पानी मिलता रहता है। It means that they have water throughout the year. ये हिमालय नदियां चूंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त जो ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर है, ऊंचे पर्वत है, वहां से पिघलने वाली जो बर्फ है, इनके थ्रू इनको पानी मिलता रहता है। इसीलिए ये पेरिनियल या 12मासी नदियां कहलाती है। दोस्तों, हिमालय की दो मुख्य नदियां इंडस और ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय के नॉर्थ में है, नॉर्थ से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गहरे गॉर्ज बनाए हैं, जैसे कि यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है। ये नदी बह रही है और नदी के दोनों किनारों पर बिल्कुल ये गॉर्ज खड़े हैं, रॉक से बिल्कुल ये खड़ी दिखाई दे रही है, इसको गॉर्ज कहा जाता है। तो इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर बड़े बड़े गहरे गॉर्ज बनाती है। हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति की जगह से लेकर समुद्र में गिरने तक कई प्रोसेस से गुजरती है और इस बीच वो कई सारी आकृतियां भी बनाती है। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं जो सोर्स ऑफ रिवर है, यानी कि रिवर जहां से निकल रही है और आपके इसका जो माउथ है उसके बीच तक
बहुत सारी ये शेप बनाती है। अगर इसके अपर कोर्स यानी कि ऊपरी भागों में अगर हम देखेंगे तो वी शेप वैली और यू शेप वैली बनाती है। इन क्षेत्रों में ये नदियाँ बड़ी तेजी से बहती है और अपने साथ बड़ी भारी मात्रा में इरोजन करते हुए सेडिमेंट्स को बहाकर ले जाती है। मिडिल कोर्सेज में आने पर ये नदियाँ, इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, स्पीड कम हो जाती है। मिडिल कोर्सेज और लोअर कोर्सेज में ये तमाम तरह की आकृतियाँ बनाती है, जैसे कि आपके मियांडर शेप, सांप के जैसे ये जो शेप बना रही है इसको मियांडर शेप कहा जाता है। ऑक्सबो लेक बनाती है। इसके अलावा धरती पर समुद्र में गिरने से पहले ये आपके डेल्टा भी बनाती है। दोस्तों, हिमालयन रिवर्स के अलावा पेनिनसुलर रिवर या प्रायद्वीपीय नदियाँ भी होती है। ये प्रायद्वीपीय नदियाँ सीजनल होती है क्योंकि इनका जो प्रवाह है वो वर्षा जल पर निर्भर करता है। ड्राई सीजन में बड़ी नदियों का जल भी घटकर बहुत कम हो जाता है और ये छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहने लगती है। हिमालय नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है, फिर भी इनमें कुछ सेंट्रल हाईलैंड से निकलती है तथा पश्चिम की ओर बहती है। दोस्तों, क्या आप प्रायद्वीप में बहने वाली दो नदियों को पहचान सकते हैं? इनमें एक ब्रह्मपुत्र है और दूसरा इनमें एक नर्मदा नदी है और दूसरी ताप्ती नदी है। ये सेंट्रल हाईलैंड से बहती है और वेस्ट की तरफ अरेबियन सी में ये गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बे ऑफ बंगाल में ये गिरती है। तो इस तरह जो है हमारे देश में दो मेजर ग्रुप्स है रिवर्स के, एक हिमालयन रिवर ग्रुप है और दूसरा आपके पेनिनसुलर रिवर ग्रुप्स है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम ड्रेनेज पैटर्न्स पर। ड्रेनेज पैटर्न्स ये निम्नलिखित है, जैसे कि डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न्स, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न्स। इसको हम बारी बारी से थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न क्या है? ये जनरली जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स है या हिमालयन रिवर्स है, इनसे ये डेंड्रिटिक पैटर्न बनता है। इसमें क्या होता है कि जो रिवर पैटर्न्स है, इससे अगर हम एरियल व्यू देखेंगे तो ऐसे लगता है कि कोई पेड़ होगा और उसकी अलग अलग ये ब्रांचेज होगी। The drainage pattern resembling the branches of a tree is known as dendritic, the example of which are the river of northern plain। इसमें देखिएगा ये बहुत सारी ब्रांचेज में पटी हुई लगती है, ऐसे लगता है जैसे कि पेड़ कोई खड़ा होगा। नेक्स्ट है आपके रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है कि एक कोई अपलैंड होगा, कोई ऊंचा पहाड़ हो सकता है, वहां से चारों दिशाओं में नदियां ये बहेगी। मध्य प्रदेश के ये अमरकंटक जो क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह का ये पैटर्न मिलता है। When the rivers originate from a hill and flow in all direction, the drainage of pattern is known as radial। नेक्स्ट पैटर्न है आपका ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। When the primary tributaries of rivers flow parallel to each other and secondary tributaries join them at right angle, the pattern is known as trellis। इसमें दो नदियां जो है पैरेलल बहती है और आगे जाकर ये 90 डिग्री के एंगल से एक दूसरे पर मिलती है। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, एक रिवर ये बह रही है और एक इधर से ये बह रही है और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के पैरेलल बनाती है। इस पैटर्न को कहा जाता है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न।
नेक्स्ट है आपका सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। दोस्तों इस पैटर्न में क्या होता है कि सेंटर में कोई बड़ी लेक होगी और उसके चारों तरफ से आके नदियां जो है उस वाटर बॉडीज में मिल जाती है, लेक में मिल जाती है। तो इस तरह का जो पैटर्न बनता है उसको सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। When the rivers discharge their water from all directions in a lake or depression, the pattern is known as centripetal। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान की जो सांबर लेक है वहाँ इसी तरह का पैटर्न है, यानी कि वहाँ चारों तरफ से नदियाँ आकर सांबर लेक में मिलती है। तो दोस्तों ये रहा ये जो प्रमुख ड्रेनेज पैटर्न्स है। आज के लिए बस इतना सा ही। धन्यवाद।